एक्सपीरियंस। और जब तक आप यहां पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहां पर सफल नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे ख्याल से, जहां जो मैं समझता हूं ये लिखा हुआ है। आप कभी भी इसको आप टेस्ट कीजिएगा इन चीजों को। तो नया आदमी जो आता है ना सर, आप सपने देखकर शेयर बाजार में मत आइए। आपको लगता है कि मैं आऊंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अरे मैं अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, इसको जीत लूंगा, उसको जीत लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ये राज कपूर की पिक्चर नहीं है श्री 420 की, 100 रुपए में आपको घर दे देंगे आपको यार। 3 साल तक होल्ड किया, 3 साल के बाद में 50 रुपये का शेयर 500 रुपये के अंदर 6x उसके अंदर रिटर्न उनके जनरेट हुए और उनको काफ़ी इससे खुशी भी हुई। मगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ विजय केडिया सर के बारे में। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिनकी पढ़ाई बहुत कम थी, उसके बावजूद भी आज मार्केट के अंदर उनकी एनुअल वर्थ जो मार्केट से है वो 700 से 1000 करोड़ रुपए की है। लास्ट 10 साल के अंदर उन्होंने मार्केट से 1000% के रिटर्न उन्होंने जनरेट किए हैं। और उनका सिंपल फंडा है, आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बात करते हैं। मगर इतना पैसा जो इंसान ने 35,000 रुपये को 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपये के अंदर तब्दील किया, तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई, तो मैं आपके साथ में वो चीज़ें शेयर करने वाला और आपको कुछ मोटिवेशन उससे मिल सकता है। मगर उससे पहले बात कर लो जिस तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है और पोर्टफोलियो में जिस तरीके ब्लूडी बात हुआ है और पोर्टफोलियो जिस तरीके से रेड हो रहा है, उससे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो इस वक्त में डीमोटिवेट हो रहे हैं। किसी के जहन में ये बात भी आती होंगी कि मार्केट को आप छोड़ देना ही मुनासिब है। तकरीबन 1 साल 2 साल 3 साल से हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं मगर सही से रिटर्न को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और नुकसान हो रहा है और बहुत परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वक्त भी स्पेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में ये बात है कि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। जिन चीज़ों को मैं आपको विजय केडिया सर की कुछ शॉर्ट में बायोग्राफी बताने वाला हूं, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स उन्होंने जिनसे जनरेट किया रिटर्न, वो ट्रेडिंग नहीं करते और इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से चीज़ें होती मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मगर उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर कुछ अपडेट्स भी देते रहता हूँ मार्केट की। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के चैनल का लिंक है। आप चीज़ों को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में कोर्स है, उनको जाके समझ भी सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों आपके साथ में बात करें विजय केडिया सर की, तो मगर उससे पहले आपको एक शॉर्ट में बात बता दूं कि मार्केट बहुत ही डाउन ट्रेंड में है। एफआईज मुस्तकिल माल को बेच रहे हैं, डीआईज कुछ खरीद भी रहे हैं 70% 80% रोज़ाना। मगर आज जिस तरीके से मार्केट गिरा है 24,700 के लेवल को बीट करके नीचे मार्केट आ चुका है। अब जो है तो 24,200, 24,100, 23,886 इन लेवल्स को आपको ड्रॉ कर लेना आपके चार्ट के ऊपर। 24,200 कुछ 24,100 उसके आगे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों 23,886 इन लेवल को आप ड्रॉ कर ले। अगर 23,886 का लेवल टूटता है मार्केट के अंदर तो फिर मार्केट बहुत नीचे मारेगा। और दोस्तों, जिस तरीके से एफआई की सेलिंग है तो मेरे ख्याल में यह है कि अभी ट्रेडिंग से बचना चाहिए, बस वेट एंड वॉच करना चाहिए जिस तरीके से चीज़ें हो रही है। और अच्छे स्टॉक्स को आप आपके वॉच लिस्ट में रख दें। आज टेलीग्राम चैनल में मैंने मैसेज भी किया था, कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, मैं शाम में शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, अब जब मार्केट अपने रीबाउंस करेगा और मार्केट में जब एफआई की तरफ से खरीदारी आएंगी तो उस वक्त के अंदर ऐसे स्टॉक जो मोमेंटम वाले, ऑर्डर बुक्स अच्छी है और फंडामेंटल मजबूत है, उनको बाई भी कर सकते हैं। क्योंकि वो स्टॉक्स फिर ऐसे हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वो उनकी स्पीड भागने की बहुत ज़्यादा रहेंगी क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे, उसके साथ में दोस्तों उनका जो सेक्टर भी अच्छा है। ऐसे स्टॉक्स के हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी दोस्तों, विजय केडिया सर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। विजय केडिया सर एक कलकत्ता के अंदर पैदा हुए। उनके घर के अंदर उनके दादा, उनके वालिद साहब ये ट्रेडिंग किया करते थे और वो भी धीरे धीरे इस लाइन में आ रहे थे। 19 साल की उम्र में जब थे वो तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो चाहते थे कि वो कोई और चीज़ करे, मगर उनको फिर जानबूझकर इधर आना पड़ा ट्रेडिंग के लाइन में।
यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया, मगर उनको नुकसान लॉसेस ही होते रहे। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने एक कंपनी कलकत्ता के अंदर शुरू की जो चाय के बागात के ताल्लुक से थी। उसके बाद में उस कंपनी में उनको लॉसेस हुए। उसके बाद वापस से फिर वो मार्केट के अंदर आए। यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया और कुछ पैसा भी जनरेट किया, मगर उसी के बाद में फिर और नुकसानात हुए। बाद में उन्होंने वहाँ से मुंबई वो शिफ्ट हुए। मुंबई में आने के बाद में पेपर्स के अंदर मार्केट के आर्टिकल आया करते थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक आर्टिकल को देखा कि ऐसे स्टॉक के बारे में बताया जा रहा था कि जो सेक्टर रोटेशनल चलते हैं उनमें एक डिप आता है और कुछ वक्त के बाद में स्टॉक्स ऊपर वो सेक्टर ऊपर जाता है तो उनके स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने वहाँ पर जब ये आर्टिकल को देखा और उसमें एक सेक्टर के बारे में बताया गया था, ट्रैक्टर के बारे में बताया गया था कि ट्रैक्टर के जो कंपनीज है उनके अंदर जंप आने वाला है। तो सबसे पहले फिर मुंबई पहुंचने के बाद में उन्होंने सौराष्ट्र पंजाब ट्रैक्टर जो कि सौराष्ट्र ट्रैक्टर है इसके शेयर्स को बाई किया और वो उस वक्त में शेयर 50 रुपये का था। 1989 के अंदर की बात है। और उस शेयर को उन्होंने तकरीबन 3 साल तक उन्होंने उसको होल्ड किया। 3 साल तक होल्ड किया। 3 साल के बाद में 50 रुपये का शेयर 500 रुपये के अंदर 6x उसके अंदर रिटर्न उनके जनरेट हुए और उनको काफ़ी इससे खुशी भी हुई। मगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि विजय केडिया सर जो होते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका कहना ये है कि किसी भी स्टॉक्स को आप कम से कम 5 साल संभालें, 5 साल के बाद में वो आपको बेहतरीन रिटर्न देता है। अगर वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, फंडामेंटल उसके मजबूत है और वो स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल है, सेक्टर अच्छा है, तो आपको बहुत पैसा वो स्टॉक बना के देता है। दोस्तों आज के वक्त के अंदर मैं थोड़ा सा विजय केडिया सर की बात को साइड में रखकर अब आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि मैंने शुरू में एक वक्त में कहा था कि आपके 2 पोर्टफोलियो होने चाहिए, एक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, एक में लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो आपके एक तो आपके घर के मोबाइल में या किसी और मोबाइल में हो, क्योंकि आप बार बार उसको खोल कर चेक ना करें। ऐसे स्टॉक्स आप अगर गूगल के ऊपर जाएंगे और ये सर्च करेंगे कि स्मॉल कैप अंडर वैल्यू फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिस्ट, तो आपको सर्च करने में वो screener.in वो ऐसी लिस्ट दे देता है। वहाँ पे जो जनरेट करते हैं जो लोग होते हैं, तो आप उन स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। उन स्टॉक को चेक करने के अंदर आपको यही सबसे मेन देखना है कि उस स्टॉक्स की सेल ग्रोथ बढ़ते रहनी चाहिए। आप देखेंगे तो आप screener.in में उसको ओपन करेंगे और सेल्स के सेक्शन में जाएंगे, उसका सेल्स इस तरीके से जिगजैग में थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, कुछ कम हो फिर बढ़ते हो, ऊपर के ट्रेंड में चले। उसकी ब्रोविंग्स जो है कर्ज उस कंपनी पे वो कम होने चाहिए, कुछ कम होते से रहने चाहिए, एसेट्स बढ़ने चाहिए। ऐसे स्टॉक्स जिनका सेक्टर भी अच्छा हो, टेलीकॉम, इंफ्रा, उसका डिफेंस, उसके बाद में रेलवे, ऐसे स्टॉक्स, तो ये जो फार्मा, तो ये स्टॉक्स को फिर स्मॉल कैप के अंदर है, मार्केट की कैप कम है। ऐसे स्टॉक्स में जब हम 5-5 साल 10-10 साल इसको होल्ड करेंगे, आप ये करें कि कुछ आपका पैसा जो है हर महीने 2000-3000 उस पोर्टफोलियो में लोड करते रहा करें, ताकि वो पोर्टफोलियो आपका लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट होता रहे, बढ़ता रहे। ऐसे स्टॉक्स जिनके पास में ऑर्डर बुक्स अच्छी है। विजय केडिया सर ये कहते हैं कि आपका स्टॉक साल भर ना चले, 1.5 साल ना चले, मगर स्टॉक्स आपको होल्ड करते आना चाहिए। अगर वो स्टॉक्स अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको वो स्टॉक ज़रूर पैसा बना कर देगा। दोस्तों हाँ, राकेश झुंझुनवाला के बारे में आपने सुना होगा। 3 रुपये का टाइटन का स्टॉक को 3000 रुपये के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। और हमारे एक दोस्त है जिन्होंने सुजुलॉन जो स्टॉक है तो वो 30 रुपये के ऊपर लिया था और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लिया था, आज भी उसको होल्ड कर रहे हैं। अब विजय केडिया सर के ऊपर मैं बात करता हूं तो दोस्तों विजय केडिया सर को कुछ नफ़ा तो हुआ, मगर अमाउंट छोटा लगा था तो नफ़ा ज़्यादा नहीं हुआ लगा उनको। उसके बाद में विजय केडिया सर ने एक काम किया कि उन्होंने फिर उसके बाद में एक स्टॉक से ACC, इसके अंदर उन्होंने एक बड़े पैसे को 35,000 के लगभग डाला मार्केट के अंदर, और उस स्टॉक्स के अंदर उन्होंने विदिन 1.5 साल के अंदर उन्होंने उस जो स्टॉक्स था 300 रुपये वाला, उस स्टॉक्स को 3000 रुपये के ऊपर उन्होंने सेल किया। 300 वाले दिन
10x तक उन्होंने इसके अंदर रिटर्न को जनरेट किया दोस्तों। उसके बाद में घर खुद का ख़रीदा, उसके बाद में जो है तो एक स्कैम मार्केट के अंदर आया, उस स्कैम में और फिर वो कर्ज में थोड़ा सा परेशान हो गए। मगर उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया कि स्टॉक्स को जिनको हम बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम बाई करें, कम से कम मिनिमम 5 साल के लिए हम उसको बाई करें, और फंडामेंटल मजबूत वाले स्टॉक्स। और आज विजय केडिया सर जो है एक लेजेंड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर उनका लेक्चर्स होते हैं। हालांकि आप उनको जब सुनेंगे तो वो ऐसे नॉर्मल बात करते जैसा एक कोई भी गाँव का आदमी बात कर रहा है। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो साल के अंदर उनका नेट वर्थ जो है तो 700 करोड़ से ज़्यादा का है। ये पिछले साल का नेटवर्थ वो बता रहे थे। और दोस्तों उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक्स है कि जो स्टॉक्स ने उनको 1,000 1,500 गुना रिटर्न बनाकर दे दिया है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी उनके पास में आज मौजूद है। उनके कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका नाम अतुल अपने एजीएस लॉजिस्टिक है, अतुल ऑटो है, और उसका एक स्टॉक्स उनका है सारा सैनिटरी वेयर भी है। और ये ऐसे स्टॉक्स उनके पास में मौजूद है कि जो स्टॉक्स में उन्होंने रिटर्न किया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे विजय केडिया सर की होल्डिंग तो अक्सर उनके स्टॉक्स टेलीकॉम सेक्टर के हैं, और आप उनका पोर्टफोलियो आप वहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक्स वो होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोस्तों आपको बताने का मकसद ये है कि हम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरह की जल्द पैसा बने, मगर वो पैसा नहीं बनता, स्टॉक्स बाय करने में नीचे आते हैं। सीखने के ऊपर फोकस करें, मगर दरमियान में कुछ ना कुछ हर महीने कुछ पैसा आप ये करें कि मार्केट में डालते रहा करें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमारा महीने की इनकम है, आप 1,000 2,000 3,000 डाल दे, ज़्यादा है तो आप वन टाइम में 10,000 रुपये महीने के अंदर डाल दे अगर हो सके तो। और ऐसे स्टॉक्स में डालें कि जिनकी फेस वैल्यू 10 की हो, और फंडामेंटल मजबूत हो, और अंडर वैल्यू हो, और सेक्टर उनका अच्छा हो। तो मैं दोस्तों आपको यकीन के साथ में ये कहता हूँ कि हम 5 साल तक जब स्टॉकों को होल्ड करते हैं, विजय केडिया सर का ही कहना है, तो दोस्तों स्टॉक कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। हम कुछ स्टॉक को देख रहे थे कि जो मान लो 10 रुपये 20 रुपये के ऊपर होते हैं और एक वक्त के अंदर वो कहाँ चले जाते हैं। शक्ति पंप की मिसाल है, पॉलीकैब की मिसाल है, उसके बाद में दोस्तों ऐसे टिन्ना रबर की मिसाल है। ये स्टॉक एक एक साल के अंदर कहाँ से कहाँ चले गए, फिर भी उसको लोग होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट से बेजार होना नहीं है। मार्केट बड़ी अच्छी चीज़ है, हमने उसको समझा नहीं, इस वजह से हम परेशान होते हैं और हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है तो उसको सीख कर करना ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप मजबूत फंडामेंटल स्टॉक देखें, थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझे और सर्च करें गूगल पर, खुद की रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे। उनके कुछ स्टॉक विजय केडिया सर के बता रहे थे, ऐसे स्टॉक्स भी है कि जो 2-2 साल तक नहीं चले, उनमें जंप नहीं था 2 साल तक, मगर उनमें पावर थी उसको होल्ड करने की। तो 2 साल के बाद में जब वो निकले हैं तो ऐसे निकले हैं कि उनको बहुत बड़े बड़े रिटर्न उन्होंने बनाकर दिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।